इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप का पार्ट 1 जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं हम और कैसे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप का पार्ट 1। मैथ के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स हमने ख़त्म कर लिए हैं पहले ही। तो अगर आपने वो सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारे के सारे वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के पार्ट को और जानने की कोशिश करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सब देखेंगे कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि क्वेश्चंस लेता रहूँगा और उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या उस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है मैं क्वेश्चन के साथ ही बताता रहूँगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 5-6 क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग और सबके कॉन्सेप्ट मैं आपको उसी में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹3 lakhs एंड बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 months विथ ₹12 lakh। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 3 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और बी नाम के व्यक्ति ने उसे बिजनेस स्टार्ट करने के 3 महीने बाद ज्वाइन किया 12 लाख रुपए के साथ में। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अगर साल भर का पूरा बिजनेस हो गया है उनका, तो साल के अंत में अगर प्रॉफिट बांटना होगा तो वो कौन से रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट का और बी को कितना पैसा मिलेगा, कितना पार्ट मिलेगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे करते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को। तो पार्टनरशिप वैसे टर्म से तो आप काफ़ी कुछ सिमिलर ही होंगे, एकदम बेसिक तो सबको पता ही होगा। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है, आपको इन्वेस्टमेंट दिया रहे, टाइम नहीं दिया रहे, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया रहे या प्रॉफिट का भाग दिया रहे या टोटल प्रॉफिट दिया रहे। और आपसे पूछा जा सकता है कितने कितने समय के लिए कितने लोगों ने पैसा लगाया था। तो इसी तरह आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल अगर इसमें मैं इक्वेशन वाइज बात करूं तो कुछ इस तरह के इक्वेशंस आपको बनाने रहते हैं कि मान लीजिए 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो इन्वेस्टमेंट पहले का क्या होगा I1 और इसको गुणा किससे करना होता है कि ये जो जितना पैसा इस फर्स्ट पर्सन ने लगाया है कितने समय के लिए, तो क्या होता है टाइम पीरियड T1। फिर इसका रेशियो किसके साथ होता है I2 और गुणे में क्या होता है T2। और इसका रेशियो किसके साथ होगा I3 गुणे में T3। ठीक है, तो ये अपना ऐसे चलता रहता है, ऐसे रुकता नहीं है कि 3 तक ही होगा। जितने भी पर्सन्स आप होंगे ऐसे इनका रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं। और इसके बराबर में आपको मिलता क्या है, इनका प्रॉफिट का रेशियो कि P1:P2:P3 और ये भी अपना एज सो ऑन चलता रहेगा। जितने भी पर्सन्स होंगे वैसे ही प्रॉफिट भी यहाँ पे उनका अनुपात निकलता रहता है। ठीक है, तो यही आपको फॉलो करना है। बस आपको ये देखना है कि जितना पैसा लगाया गया है वो कितने समय के लिए लगाया गया है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। कितना पैसा लगाया गया है और वो पैसा कितने समय के लिए लगाया। अभी हम आगे जब एडवांस क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें कई बार क्या होता है कि पैसा कुछ लगाया जाएगा कुछ समय के लिए, फिर कुछ पैसा निकाल लिया जाएगा उसे, फिर कुछ और पैसा लगाया जाएगा कुछ और समय के लिए। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और कितने समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपको बस ये ध्यान में रखना है। और पर्सन्स के बारे में बात होगी उसको हम उसी हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। इतनी सिंपल सी बस आपको बात रखनी है और पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ए ने कितना रुपए लगाया है 3 लाख रुपए और कितने समय के लिए लगाया। मैंने क्या कहा, आपको इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखना है, कितना रुपए लगाया गया है और कितने समय के लिए। तो ए ने लगाया है 3 लाख रुपए से और इसी ने बिजनेस की स्टार्ट की है, तो हमेशा इसका जो पैसा होगा जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो शुरुआत से ही होगा। और यहाँ पे बात क्या हो रही, एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर का मतलब 1 साल तक के लिए पैसा लगाया गया है। तो हम जब भी यहाँ पे टाइम की बात करेंगे, साल में बात करेंगे, तो हम उसे हमेशा महीने में ब्रेक कर लेंगे। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो कैसे करेंगे, हम 3 लाख रुपए लिखेंगे और ये कितने समय के लिए लगाया गया है, 12 महीने के लिए।
और इसका रेशियो किसके साथ निकालेंगे, बी का। बी ने कब ज्वाइन किया है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद। तो 12 महीने का 1 साल होता है, 3 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा, तो कितने समय के लिए इसका पैसा लगा होगा, 12 लाख रुपए 9 महीने के लिए। तो इसे आप लिख लीजिए 12 लाख, ठीक है। ये कितने समय के लिए लगा है, 9 महीने के लिए, केवल 9 लिखना है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। तो आपको क्या करना है, बस कैंसिल आउट कर लेना है, आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 5 ज़ीरोज़ हैं, ये 5 ज़ीरो इससे कट जाएंगे, ये 12 से 12 कट गया, 3 से ये 9 कट गया, कितनी बार में, 3 बार में, क्या आ जाएगा 1:3। तो यही इनका क्या निकल आया, प्रॉफिट का रेशियो। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। 1:3 का रेशियो आएगा, तो जहाँ भी आपको 1:3 मिलेगा आपको वही ऑप्शन टिक करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, राम, श्याम एंड कमल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। मतलब 3 लोगों ने एक साथ ही बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब तीनों की स्टार्टिंग का टाइम क्या है, सेम है, किसी ने पहले किसी ने बाद में स्टार्ट नहीं किया है। द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज 3:4:7। ये इनके रेशियो दिया हुआ है इनके कैपिटल का, मतलब इस रेशियो में उन्होंने पैसे लगाए हैं। इफ़ देयर एनुअल प्रॉफिट इज 21,000, व्हाट विल बी द कमल शेयर्स इन दिस प्रॉफिट। कह रहे हैं कि अगर उनको आखिरी में 21,000 रुपये का टोटल इतना का प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो बताइए इस 21,000 में से कमल को कितना रुपए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अब क्या बात की जा रही है, प्रॉफिट रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, आपको बताना है केवल एक का शेयर कितना होगा। आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर टोटल प्रॉफिट पता है और ये पता है कि पैसा कितना मतलब रेशियो में लगाया गया है, और यहाँ पे अगर टाइम अगर अलग अलग होता तो क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता, लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्योंकि टाइम तीनों ने एक साथ ही शुरुआत किया है और कोई भी बीच में से आया गया नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। हालांकि RRB 2007 का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कमल का बस आप देख लीजिए आपको शेयर कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कमल ने 7 हिस्सा लगाया था, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन है, कमल ही है, तो उसने 7 हिस्सा लगाया था। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे 7, और टोटल कितने हिस्से हैं, तो 7 3 10, और ये कितना हो गया 14। तो 7/14 और गुणे में प्रॉफिट कितना है 21,000। बस ये आपको लिखना है, इसे कैंसिल आउट करना है, और आपको कमल को कितना रुपए मिला होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ठीक है, मतलब पार्ट नहीं, रुपया कितना मिला होगा वो आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, और इसको आप काटेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपको निकल के आ जाएगा 10,500, ठीक है। तो कमल का हिस्सा कितना हो जाएगा 10,500 रुपये किसको मिलेंगे, कमल को। इसी तरह से पूछा जाता अगर श्याम का रेशियो, तो आप क्या करते 4 और नीचे में 14 और गुणे में 21,000, यही आपको करना था। तो किसी का भी रेशियो आपसे पूछा जाएगा या पूरा हिस्सा पूछा जाए कि कितना रुपये उनको टोटल मिलेगा, तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं कि A एंड B इन्वेस्ट इन रेशियो 3:5 रेस्पेक्टिवली, कि A और B ने 3:5 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 6 months C इंटर्स द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इक्वल दैट ऑफ B, कि 6 महीने के बाद C भी उसी बिजनेस में आ जाता है और उतना ही अमाउंट लगाता है जितना B ने लगाया है, ठीक है। What will be the ratio of profits of A, B, C at the end of the year। तो आपको बताना क्या है कि A, B और C का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा साल भर के बाद। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे सी का पार्ट नहीं पता है कि कितना हिस्सा सी ने लगाया है, बल्कि ये पता है कि उतना ही अमाउंट लगाया है जितना कि बी ने लगाया है। तो यहाँ पे आप इसे क्या करेंगे, जो भी आपको रेशियो दिया गया है उसे आपको अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन कैसा होता है आपको पता होगा, कितनी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आपको ये दिया गया है A/B कितना है 3:5 के रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं क्या कि A का अमाउंट कितना होगा, हम एक ले लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा 3x, x से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में ही, और b का अमाउंट कितना हो जाएगा 5x। मतलब आप x की वैल्यू अगर फाइंड कर लीजिए तो आपको a और b का एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगा। तो c का अमाउंट कितना होगा, c ने भी उतना ही किया है जितना b ने किया है। अगर इसने 5x किया है तो c ने भी कितना किया है
5x। बस क्या है कि टाइमिंग में डिफरेंस है। ए और बी तो शुरू से लेके अंत तक थे, तो इन्होंने पूरे के पूरे 12 महीने किया है, लेकिन सी ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है, तो सी का जो अमाउंट है वो केवल 6 महीने तक ही लगा रहेगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे A/B/C, और ये क्या हो जाएगा 3x इंटू में 12/5x इंटू में 12, और ये रेशियो हो जाएगा 5x इंटू में 6। ये आपका रेशियो है, ठीक है। अब जो भी कट रहा है उसे आप कट कर दीजिए। जैसे 6 से ये 2 बार कट हो जाएगा और ये भी 2 बार कट हो जाएगा, कट हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ पे देखिए x आपका पूरा का पूरा कट हो जाएगा तीनों तरफ से। बचा क्या है, अब उसे आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या बचा 5। तो A, B और C का ये जो आपका आता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल जो होता है वो आपको क्या बताता है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा ये बताता है। तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या मिल गया आपको, 6:10:5 का ये रेशियो होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपको फर्स्ट आंसर मिलता है वही आपका रेशियो हो जाता है, आपको इसे भी सिंप्लीफाई करना होगा। आप यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन आप इसमें नहीं कर सकते, मतलब आपको कोई एक नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों नंबर्स को काट दे, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कंडीशन कि जहाँ पे तीनों नंबर्स कट सकते थे, तो उसे आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना होगा, वही आपका एक्चुअल रेशियो दिखाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि A, B एंड C इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 4:6:9। At the end of the business term, they receive the profit in the ratio 2:3:5. Find the ratio of their time for which they contributed their capital. मतलब इसमें क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है और प्रॉफिट का रेशियो दिया है, और आपसे पूछा क्या है कि इन्होंने कितने कितने टाइम पीरियड के लिए, क्या किस रेशियो में उनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या था, ये आपको बताना है। तो कैसे इसे फाइंड करेंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसे। कि जब भी आपसे क्या दिया रहे कि इन्वेस्टमेंट दिया रहे और आपसे इन्वेस्टमेंट दिया रहे और प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे और आपसे टाइम का रेशियो पूछेगा, तो आपको डायरेक्टली यही फॉलो करना है कि अगर T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 आपको निकालना है, तो डायरेक्टली आप क्या निकालेंगे, P1 अपॉन में I1, मतलब पहले का प्रॉफिट का रेशियो अपॉन में इन्वेस्टमेंट अपॉन में P2 अपॉन में I2, और ये क्या आ जाएगा P3 अपॉन में I3। ठीक इसी का उल्टा आपको करना है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपसे पूछा जाए और टाइम का रेशियो दिया हो और प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, तो कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे I1:I2:I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन में T1:P2 अपॉन में T2:P3 अपॉन में T3। ये आया कहाँ से है, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया था वहीं से ये रिजॉल्व होके आपका आता है। तो आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है, ना तो कोई इक्वेशन लिखना है, आपको डायरेक्टली बस यही इम्प्लीमेंट करना रह जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, हमको इन्वेस्टमेंट दिया गया है रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, टाइम का रेशियो पूछा गया है, तो बस आप डायरेक्टली यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे कि पहले का जो प्रॉफिट है कितना है 2/4:3/6:5/9। ये क्या आ गया, इनके टाइम का रेशियो, मतलब TA/TB/TC ये आया है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरह आपको रेशियो नहीं दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे और उसे ऊपर से पूरे में गुणा कर देंगे। तो 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो 36 से आप गुणा कर दीजिए तीनों टर्म को। तो तीनों टर्म को अगर आप गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको आएगा, इसे आप ऐसे गुणा कर लीजिए। हालांकि ये लिखने वाला स्टेप नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझ सकते हैं यहाँ से। अब काट लीजिए इसे, 9 बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा 4 बार में कट रहा है। ठीक है, अभी आप जो भी गुणा हो रहा है इसे गुणा करके लिख लीजिए। कितना आ जाएगा, 9 × 2 कितना आ जाएगा 18, 3 × 6 कितना आ जाएगा 18, 5 × 4 कितना आ जाएगा 20। अब देखिए ये आपका अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, अभी ये कट सकता है। किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से चाहेंगे तो आप इसे काट सकते हैं। 9:9:10 ये जो आपका आया है ये आपका क्या है, आंसर है। मतलब उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, 9:9:10। मतलब ए और बी समान समय के लिए लगा रहे हैं और सी का जो रेशियो है वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। इसी जगह आपको दिया होता क्या
कि टाइम दिया होता है, प्रॉफिट का रेशियो दिया होता है, इन्वेस्टमेंट पूछेगा तो इसे भी इसी तरह करना है आपको, P1/T1, P2/T2 और P3/T3, और आपको इसी तरह कर लेना है। बस ध्यान रखिएगा कि नीचे का एलसीएम लेना है और उसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेना और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके आपको आंसर मिल जाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 4:3, मतलब ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 4:3 के रेशियो में अपना कैपिटल मिला करके। इफ़ 9% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा टोटल प्रॉफिट का 9% गोज टू चैरिटी, मतलब चैरिटी में चला जाता है, दान दक्षिणा में चला जाता है आपका 9%, बाकी का जो बचता है उसमें से ए का शेयर कितना है 1196 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना है। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे ए का दिया गया है कि ए को कितना रुपए मिला है प्रॉफिट में से, 1196 रुपये मिला है, और आपको बताना क्या है कि टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉमन सेंस आप अपना साथ रखिए। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता ही होगा, उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कैसे करेंगे हमको पता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम मान लेते हैं कि वो 100% होगा, ठीक है, और 9% कहाँ चला जाता है, चैरिटी में चला जाता है, तो बचेगा कितना, 91% प्रॉफिट ही बचेगा। जितना भी रुपए होगा 91% ही बचा होगा। इतनी बात समझ में आई। और इसी 91% में से ही ए को हिस्सा मिला होगा, तो ए को कितना हिस्सा मिला होगा, जिस हिसाब से उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही बिजनेस स्टार्ट किया है और बीच में कोई भागा भी नहीं है, बिल्कुल समय के लिए। तो टाइम दोनों में सेम है, तो टाइम को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12 और 12 लिखेंगे दोनों आपस में कट जाएंगे, तो फालतू में से लिखने की क्या जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कितना है 4:3। तो ए का शेयर कितना होगा, तो ए का शेयर होगा 4, टोटल कितने पार्ट में से, 7 पार्ट में से, 4 और 3 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 91% का 4/7 कितना दिया गया है आपको, 1196 रुपये। तो आपको क्या निकालना है इसमें से, तो आपको इसमें से निकालना है 100% कितना होगा। ये तो 91% का 4/7 1196 रुपये है, लेकिन 100% कितना होगा, इसे मानेंगे x, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आगे, अगर हम इसे p कह दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप समझने में आसानी होगी। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो होगा 1196, गुणे में क्या आएगा 100, बटे में करेंगे 91 को, और 7 यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 4, गुणा में रहेगा। अब चलिए कट कर लेते हैं, इसे कट करना आसान है। 7 से कट करिए, कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। 13 से इसे कट करिए, 13 9 बार जाएगा, 117 होगा, 2 बचेगा, 13 दूनी 26। 4 से इसे कट करेंगे, कितना होगा 25। अब 25 को 92 से गुणा करना आप सबको आता ही होगा, मैंने बताया कितनी आसानी से करेंगे, बस इसको 4 से भाग दे देना है आपको। कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, और जितना भी हो उसमें 100 से गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2300 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। ये आपका रुपए में आया है, ध्यान रखिएगा, आपका परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है ना, तो रेशियो में है, ये इतना रुपए टोटल प्रॉफिट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया है और हमने क्वेश्चन को कर लिया है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में क्या रखनी होगी कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है और टाइम है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टाइम दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था, तो टाइम सेम ही था और कोई बीच में से भागा भी नहीं था। तो 12 महीने के लिए पहले ने भी लगाया था, 12 महीने के लिए दूसरे ने भी लगाया था। तो 12 महीने लिखने की कोई ज़रूरत थी, आप बताइए, कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 12 से 12 तो कट ही जाना था, केवल उनके कैपिटल का रेशियो ही सेम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसे नहीं लिखा। इसी तरह आपको भी ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन को जितना ज़्यादा मेंटली सॉल्व कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप टाइम बचा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोना, कि मोना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा सोनू ने उससे 10% ज़्यादा किया होगा। एंड मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु, और मोना ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, जितना कि रघु ने इन्वेस्ट किया होगा उससे 10% कम। इफ़ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द 3 पर्सन इज ₹5,780, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। कह रहे हैं कि तीनों के इन्वेस्टमेंट को मिला लिया जाए तो इतने रुपए बनता है। तो आपको बताना है कि रघु का उसमें कितना
पैसा लगा हुआ है, तो ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या होगी कि आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि किसी एक की इन्वेस्टमेंट को 100% मानना होगा और उसी हिसाब से आपको सबको बैलेंस करना होगा। तो किसकी माना जाएगा कि किसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% हम मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप चेन फॉलो हो रही है कि सोनू उतना इन्वेस्ट करता है जितना मोना ने इन्वेस्ट किया होगा उससे 10% ज़्यादा। ठीक है, मोना ने जितना भी किया होगा 10% ज़्यादा। और मोना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मोना है डिपेंडेंट रघु के ऊपर, कि रघु ने जितना किया होगा उससे 10% कम मोना करती है। तो यहाँ पे हमको किसको 100% मानना होगा? रघु को, क्योंकि रघु के बारे में हमको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। यहीं पे आगे और लिखा होता किसी और पर्सन के बारे में कि रघु उतना इन्वेस्ट करता है जितना कोई फोर्थ पर्सन करता है। तो आपको क्या देखना है कि जहाँ से आपका बेस लग रहा है कि रघु को मानेंगे, रघु के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? मोना, और मोना के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? सोनू। तो रघु को बेस मानेंगे हम, और हम मान लेते हैं कि मान लीजिए रघु ने कितना इन्वेस्ट किया है? 100%। ठीक है, या 100 रुपीज़, जो भी आपको कहना हो। तो मोना कितना इन्वेस्ट करेगी? जितना रघु ने इन्वेस्ट किया उससे 10% कम, तो कितना हो जाएगा मोना का? 90%। ठीक है, और सोनू ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? जितना मोना ने इन्वेस्ट किया है उससे 10% ज़्यादा। तो सोनू कितना इन्वेस्ट करेगा? मोना का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 9%। तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 99%। ये तो आ गया क्या उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इतना परसेंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और आपको ये दिया गया है कि तीनों को मिला करके इतने रुपए बनते हैं 5780 रुपये। तो रघु का क्या निकलेगा? तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि रघु इष्टू मोना इष्टू सोनू कितना हो जाएगा? 100:90:99। अब इसे अगर आप कैंसिल आउट करने जाएंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आपको रघु का निकालना है, तो रघु कितना पार्ट लगाता है? 100 पार्ट लगाता है। तो रघु का 100 पार्ट, टोटल कितने पार्ट में है ये? तो तीनों को आप ऐड कर लीजिए। 100 में 90 जोड़ेंगे, कितना होगा? 190। 190 में आप 99 जोड़ेंगे, तो आप ऐसे 99 का 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 290। उसमें से एक कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 289। और टोटल कितना है? 5780। इसका गुणा कर लीजिए। एकदम उसी तरह है जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, बस यही आपको समझने वाली बात थी जो मैंने यहाँ पे समझाई है। अब आसानी से आप कट कर सकते हैं। अब इसे कट कैसे करेंगे? 17 से कट कर लेते हैं। तो 17 गुणे 3 कितना होता है? 51। 6 बचेगा, 68 हो जाएगा। 17 गुणे 4 68, ये कट गया। और 17 और ये कितना हो जाएगा? 17 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे बस ये समझना होता है कि आप 17 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं कि नहीं। तो अब पता भी कैसे चलेगा कि 17 से कट हो रहा है? तो मैंने कैसे पता किया? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से करके रखा और उसके बाद आप डायरेक्ट इसे एग्जाम टाइम में कैसे समझ सकते हैं? 289 आपको पता है 289 क्या है? 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो मैंने बस ऐसा गेस किया है कि अगर ये 17 का स्क्वायर नीचे है तो ज़रूर 17 का मल्टीपल भी ऊपर होगा, तभी ये कट सकता है, वरना कुछ आंसर दूसरा आएगा। तो मैंने एक बार ट्राई किया तो देखा तो पूरा कट गया, तो वहीं से मैंने इसे ऑब्जर्व कर लिया। अब 17 देखिए 2 बार में काट देगा, इसे कितना आ जाएगा? 20। और 20 गुणे में 100 कितना हो जाएगा आपका? 2000। तो रघु का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया कि ये कितना इन्वेस्ट किया है रघु? तो रघु इन्वेस्ट किया है 2000 रुपये। इसी के स्थान पर अगर पूछा होता मोना ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आप 100 की जगह 90 होता, तो 9 गुणे में 20 होता, ये कितना आ जाता आपका? 1800। ठीक है, इसी जगह आपसे पूछा होता सोनू कितना है, तो 90 की जगह 99 होता, और ये आपका आ जाता 1980 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मेन क्या था समझना कि आपको बेस समझ लेना है, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है अपनी, और बाकी का सारा क्वेश्चन तो सिंपल ही है जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको ये बेसिक पार्ट बताया है, सिंपल क्वेश्चंस थे। शुरुआत हम बेसिक से ही हमेशा करते हैं। अभी आगे आने वाले पार्टों में बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। वहाँ पे हम देखेंगे और वेरिएशंस कैसे होते हैं और कैसे उन्हें हम सॉल्व करते हैं। बेसिक तो फंडा इतना ही है कि कॉमन सेंस आप अपना अप्लाई करिए, सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो भी आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ आपको, वो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ़ायदेमंद होंगी, और आपका स्कोर आगे और इम्प्रूव होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।